स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शिवसेना पार्टी किसकी और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर किसका अधिकार है, इस पर लंबे समय से चल रही तकरार के बीच अब शिवसेना प्रमुख का कार्यकाल पूरा हो गया, तो वहीं चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग ने भी पेंच फंसा दिया है। दोनों गुट के तेवरों को देखते हुए इसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के अपने अपने दावे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। धनुष और तीर पर दावा जताने की मुख्य वजह शिवसेना और महाराष्ट्र की जनता का धनुष तीर चुनाव चिन्ह से भावनात्मक संबंध है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस गुट को ये चुनाव चिन्ह मिलेगा उसे ही असली शिवसेना माना जाएगा। शिवसेना के उद्धव गुट के सामने यहाँ धनुष तीर चुनाव चिन्ह की जंग जीतने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी चुनौती उद्धव ठाकरे के कार्यकाल को लेकर है। उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो चुका है। सीएम एकनाथ शिंदे की वजह से बने राजनीतिक हालातों में उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुने जाने की अनुमति नहीं है। उद्धव समर्थक नेता इसे कोई बड़ा मुद्दा मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा अध्यक्ष की पार्टी प्रमुख बने रहेंगे, ये केवल तकनीकी समस्या है। त्यामुळे अशा जेमतेम परिस्थितीतल्या माणसाला एक नक्की कळलेलं आहे की या देशात संविधान वाचलं तर आम्ही वाचू आणि संविधान वाचवण्याची लढाई ही उद्धव साहेब लड़ू शकतात आणि आम्ही त्यांच्यासोबत। चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव गुट की आंतरिक चुनाव कराने की मांग या यथास्थिति बनाए रखने की मांग पर चुप्पी साध रखी है। चुनाव आयोग ने धनुष तीर चुनाव चिन्ह को लेकर अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, ताकि 30 जनवरी तक फैसला हो सके और फरवरी तक फैसला आ सके। एकनाथ शिंदे समर्थकों का कहना है कि उनके पास ज्यादातर पार्षदों, विधायकों और सांसदों का समर्थन है। इस डर की वजह से शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रही है, तो वहीं उद्धव गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे बालासाहेब ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। की या संदर्भातले कागदपत्र हे सुप्रीम कोर्टात केस सुरू असल्यामुळे ते राज्यपालांच्या जवळ आहेत, ते ऑफिस जवळ नाहीत। याचा अर्थ कागदपत्र नाही तसा होत नाही, कागदपत्र आहेत पण ते राज्यपालांच्या कस्टडीत आहेत, कारण सुप्रीम कोर्टात मध्ये केस चाललेली आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की याचा चुकीचा अर्थ लावण्याचं कारणच नाहीये। आम्हाला नीट लेखी राज्यपालांनी पत्र दिलं तेव्हाच आम्ही सरकार स्थापन केलं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद भी चुनाव चिन्ह की फास खत्म होगी, इसकी संभावना कम ही है। दोनों गुट के नेताओं के बयानों से संकेत मिल रहा है चुनाव आयोग किसके खिलाफ फैसला देगा वो कोर्ट की ओर रुख करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसका और सवाल इस बात को लेकर कि आखिर शिवसेना किसकी, ये एक बड़े सवाल है जिसका जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर, शिवसेना सर किसकी, उद्धव ठाकरे की या शिंदे की? देखिए, बहुत स्पष्ट रख के बता देंगे जी आपको कि शिवसेना किसकी, तो सवाल ही नहीं है ना यार। ये तो सवाल करना ही गुनाह है, गलत है भाई। आप देखिए, जो विधायक चुनता है, सांसद चुने जाते हैं, वो पार्टी के सिंबल पे चुने जाते हैं। आज दिक्कत क्या हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारा 30 सालों तक गठबंधन शिवसेना के संग रहा है। निश्चित इनका वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा था, वोट हमारा बैंक इनके साथ जुड़ा हुआ था। जब हमने महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई, एक कॉमन मिनिमम से बनाई, हमने कोई जल्दबाजी में सरकार नहीं बनाई। जैसे पीडीपी बनाते थे, मायावती बनाते थे और विधायक उत्तोलन सरकार बना रहे थे, तो हमने विधायक उत्तोलन सरकार नहीं बनाई थी, हमने पार्टी से गठबंधन किया था। और महाविकास अघाड़ी इतनी मजबूत है आज के समय में कि लोकसभा चुनाव में इन्हें 5 सीटें नहीं मिलेंगी, जो इनका सबसे बड़ा मतलब आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार, आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। संजय जी, भाजपा ने क्या, ठीक है छोड़ दीजिए, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की है, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल उद्धव ठाकरे। ठीक है शबनम जी, फिर आपने किसके साथ सरकार बनाई है? ये तो कह रहे हैं हमारी शिवसेना है। शिंदे कौन है, कौन सी पार्टी से है, किसके साथ गठबंधन? सुन लेते हैं ना सर, सुन लेते हैं आप, किसके साथ गठबंधन हुआ आप लोगों का? देखिए, इस तरीके से कहना कि शिवसेना इनकी है
और चुनाव चिन्ह भी इन्हीं को मिलेगा। क्यों? और ये भी कहते हैं कि चुनाव चिन्ह इसलिए इन्हें मिलेगा क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। तो ये एक राजनीतिक पार्टी है, ना कि परिवार की कोई पार्टी है। तो इस बात को समझ लें। और सारे शिव सैनिकों की पार्टी है जो बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पर चलते हैं और चलते रहेंगे। और साफ देखने को मिला कि बाला साहब ठाकरे जी के जो विचारधारा थे उससे ये विमुख हो गए थे उद्धव ठाकरे जी, और उनको छोड़कर तमाम उनके जनप्रतिनिधि शिंदे साहब पे भरोसा रखे। और आज शिंदे साहब उन सब शिव सैनिकों के साथ सरकार बनाए हैं और सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है। मौखिक बयानबाजी करने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। जिनके साथ सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगे, कार्यकर्ता होंगे, चुनाव आयोग देखेगी और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ निर्णय लेगी। ठीक है, चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कही है, शबनम जी ने, कह रही है कि देखिए वो पारिवारिक पार्टी नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी है और अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो गया 23 जनवरी को। अब सवाल ये कि अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या ये जो परिवारवाद की परंपरा चलती हुई आ रही है शिवसेना में वैसा ही होगा या फिर अध्यक्ष पद पे चुनाव होगा? कैसे आगे की प्रक्रिया होगी संजय जी? नेहा जी बहुत स्पष्ट हम बताते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। संविधान की इज्जत करना, संविधान कानून की इज्जत करना भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक विचार ये है कि हम कैसे विधायक थोड़ा पार्टी खत्म कर दें। तो किसी कहने से ना कांग्रेस खत्म हो पाई ना शिवसेना खत्म हो पाएगी। अब मैं चुनावों की बात बता दूं आपको। देखिए जब संविधान बना, राजनीतिक पार्टियां बनी, तो ये तय हुआ कि साहब आखिरकार इसको कौन संचालित करेगा। संचालित करने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत उनका अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अंतर्गत पार्टी रजिस्टर्ड होती है। पार्टी किसी विधायक या सांसद के उससे रजिस्टर्ड नहीं होती। अध्यक्ष पे क्या होगा सर? अध्यक्ष पे क्या होगा? इस पे आ जाइए। राज्यों में है तो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिल जाता है। सुन लीजिए नेहा जी, अगर हमारी पार्टी 4 राज्यों में हमारी पार्टी के विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, तो हमें राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिल जाएगा। अगर हमारी बाकी राज्यों में नहीं आ रहा है तो हम राष्ट्रीय वहाँ की पार्टी कहलाएंगे। आप समझ लीजिए प्रदेश स्तरीय पार्टी कहलाएंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई, ये बात हो सकती है। लेकिन जो हमारा चुनावी ढांचा है, हमने 23 लाख हमने दिए हैं, वो 1 लाख दे पाए। हमारी प्रतिनिधि सभा है, हमारे टोटल जो बना हुआ है संविधान के अंतर्गत, उस हिसाब से मैंने शपथ पत्र दिए है। ये क्या दे पाए? आप सवाल का जवाब नहीं देना। मैं कह रही हूँ अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म हो गया 23 जनवरी। अध्यक्ष पद का कार्यकाल, अध्यक्ष पद हमारे बिल्कुल बराबर बने रहेंगे। ये नहीं होता। माने सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं करा, प्रसारण चुनाव नहीं हुए, लेकिन सोनिया गांधी बनी रही। जब हमारे चुनाव कांग्रेस पार्टी में हुआ तो अब अध्यक्ष आ गए। नहीं तो इसपे तो माननीय बने रहेंगे। इस पे तो शिंदे गुट भी आवाज उठा सकता है। वो कह रहे चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद हमारे पक्ष में हैं। आप कैसे उद्धव ठाकरे को दोबारा अध्यक्ष बना देंगे शिवसेना का? संविधान पढ़ लीजिए ना, संविधान पर उसे विधायक और सांसद की क्या वैल्यू है? सांसद विधायक की वैल्यू नहीं है। संविधान होता है पूरा एक, उस संविधान को कहाँ करेक्ट कर पाएंगे? अगर उस संविधान को संजय जी ने करेक्ट कर दिया होता तो मैं मान सकता था, लेकिन संविधान आप तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं शबनम जी। भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा रखी है कि संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और आप उड़ाने का काम करते हैं। इस बात का जिक्र भी संजय जी करें, जल्दी से जवाब दे दीजिए। नेहा जी, सबसे पहला तो इनके जवाब का उत्तर ये है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि परिवारवाद से राजनीतिक दल चलती है? ये तो सोनिया जी का उदाहरण दे रहे हैं कि सोनिया जी थी और बगैर चुनाव सोनिया जी आ गई, और यहाँ भी उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे बगैर चुनाव आएंगे। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को की धज्जियां उड़ाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरफ करके राजशाह वाला शासन लाने का काम कर दिया कि इनकी पार्टी के अंदर जैसे राजघरानों में राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी राजकुमार होता है और राजकुमार के बाद उसका पुत्र होता है, वो उदाहरण इन्होंने खुद दे दिया। देखिए यही बात है, करनी और कथनी हमें अंतर मत रखिए। आपकी करनी साफ सामने आ गई आपके ही कथनी से कि आप धज्जियां लोकतांत्रिक व्यवस्था को उतार रहे। हमारे संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताता है और आप राजघराने की व्यवस्था बता रहे हैं। तो खुद ब खुद आप अपनी बातों को काट रहे हैं।
और देखिए, चुनाव आयोग के समक्ष जब कागज पत्र रखे जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप चाहे विधायकों को नकार दें, चाहे कॉर्पोरेटर को नकार दें, चाहे कार्यकर्ता को नकार दें, पर होगा वही जो न्याय संगत होगा और जो डॉक्यूमेंट्स के अनुसार निर्धारित करना होगा। आप चाहे उस पर खिसियानी बिल्ली खबर सही बात है। संजय जी कह रहे हैं ये न्याय संगत नहीं होगा। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर आप देखें जो मौजूदा हालात है, सीएम एकनाथ शिंदे की वजह से बने राजनीतिक हालात में उन्हें उद्धव ठाकरे को दोबारा अध्यक्ष चुने जाने की अनुमति नहीं है। अब ऐसे में कैसे उद्धव ठाकरे दोबारा अध्यक्ष चुने जाएंगे? क्या उसका प्रोसीजर होगा? कैसे होगा? थोड़ा समझा दीजिए। नेहा जी, मैं समनन जी को बता दूं कि चाहे उद्धव ठाकरे जी अध्यक्ष बने हो, चाहे सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बने हो, चुनाव आयोग ने मान्यता दी थी। चुनाव आयोग ने मान्यता दी थी, चुनाव आयोग के द्वारा ही वो अध्यक्ष बने थे, पक्ष कौन बनेंगे। हमारे संविधान में तरीके, हर पार्टी के संविधान में तरीके होते हैं अध्यक्ष चुनने का। अब ये परिवारवाद, परिवार इनको 30 साल तक आपकी पार्टी के संविधान में क्या तरीका है कि ये वंशवाद ही चलता रहेगा क्या अध्यक्ष पद पर? एक सेकंड सुन लीजिए ना सर, क्या मतलब? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब है? हम किसी को बनाए? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए संजय जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता को इस बात से मतलब है, जनता परिवारवाद से नाराज है। जनता इसीलिए नकार रही है ऐसी पार्टियों को जो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं शिकायत है, शिकायत जनता को है आपसे। अच्छा, क्या तरीका है अध्यक्ष चुनने का, ये तो बता दीजिए। या फिर चुनाव ही नहीं होता, ये तो तानाशाही होगी कि हम ही अध्यक्ष रहेंगे जी, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे जी, और तो कोई बन ही नहीं सकता है। अरे नेहा जी, आप सुनी नहीं बात सर, आप ही बोल रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, जैसे आप ही तो बोल रहे हैं। मैंने कहा संविधान, चुनाव आयोग के संविधान के अनुसार माननीय उद्धव ठाकरे का चुनाव हुआ था, उसमें शिंदे भी थे। कार्यकाल खत्म हो गया ना सर? उन्होंने मना क्यों नहीं किया? अब कार्यकाल खत्म हुआ है ना, हाँ, तो दोबारा फिर चुनाव होंगे। और जब तक वो कार्यकाल अध्यक्ष बने रहेंगे, जब चुनाव होंगे तो तब उनको दोबारा कब चुनाव होंगे? कब चुनाव होंगे? कार्यकारी अध्यक्ष। पार्टी में डेमोक्रेसी होती तो पार्टी दो फाड़ में नहीं फटती, क्योंकि इनकी पार्टी में डेमोक्रेसी थी ही नहीं। राजशाह जैसे, तानाशाह जैसे इनका काम चलता था, इसीलिए इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले गए। दो फाड़ हो गई पार्टी में। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से पार्टी चलती होती, सबकी बात मानी जाती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी हालात होते। ठीक है, इसमें हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब बीएमसी चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे में चुनाव चिन्ह किसका होगा, धनुष बाण, और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर अध्यक्ष पद पर क्या उद्धव ठाकरे बने रहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, या फिर चुनाव होगा? और चुनाव होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? सर बता दीजिए प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि अब उस प्रोसीजर को तो सभी जनता भी जानना चाहती है ना। या फिर जिस बात का जिक्र अभी शबनम जी कर रही थी, कह रहे हैं तो परिवारवाद चला रहे हैं, परिवारवाद की इजाजत देता है क्या आपकी पार्टी का संविधान? शबनम जी को परिवारवाद आज याद आ रहा है, अभी तक परिवारवाद याद नहीं आया था। चलिए, हमारे यहाँ परिवारवाद है। नीतीश कुमार सिंह क्या था जो उनकी पार्टी तोड़ रहे थे, जिन्होंने इनको लात मार के आरजेडी सरकार बना दी। आज विधायक तोड़े, कांग्रेस विधायक तोड़े, मध्य प्रदेश में क्या परिवारवाद था क्या है? मणिपुर में विधायक तोड़े, गिनाए में। और जहाँ ये सरकार बना रहे हैं, इनकी जो पार्टियां जो है, रामविलास पासवान पार्टी तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? परिवारवाद था क्या? परिवार, अनुप्रिया पटेल आज इनके यूपी में इनके साथ में, परिवारवाद नहीं है क्या? वो कौन अध्यक्ष बन गया अनुप्रिया पटेल के अलावा? बता दीजिए मुझको। तो जहाँ इनको देखिए, जो दल विदल कानून जो आया था, कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस क्यों ले गई? छोटे दलों को तोड़ा जा रहा था। आज ये तो खुद भस्मासुर बन गए। आज जो पार्टी तोड़ना चाहते हो तोड़ लेते ही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई शिवसेना हो। और बता रहे सब चुनाव आयोग में चले जाइए। चुनाव आयोग ने सिंबल क्यों फ्रीज किया? जब शिंदे वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे अंधेरी जीत में, तो चुनाव ने सिंबल फ्रीज किया, वो गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, और डिबेट में कहता हूँ, जब बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही थी, तो शिंदे जी का चुनाव जाने क्यों? सब सोची समझी चाल है। ये भारतीय जनता पार्टी सोची समझी चाल है। आज माननीय बाबा साहब ठाकरे को याद आ रहा है,
अभी तक इनको याद नहीं आते थे, अब बाला साहब ठाकरे याद आ रहे हैं। क्यों? कि जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है। नहीं देखिए, अभी तो आयोग ने सिंबल को फ्रीज कर रखा है, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि बीएमसी चुनाव भी नजदीक है, कैसे वो चुनाव लड़ा जाएगा। अध्यक्ष पद पर भी पेंच फंसा हुआ है। आप लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ही जो है वो अध्यक्ष रहेंगे। अब शिंदे गुट तो ये कहता है कि हम मंत्री गद्दारों की पार्टी नहीं है। गद्दारों में बाला साहब कहते थे लात मार के भगा दो। आप तो कह रहे थे कि जितने गद्दार थे सब चले गए। गद्दारों को लात अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, इससे पहले भी आप कहते रहे हैं गद्दार, अब आप कह रहे हैं गद्दारों की पार्टी नहीं है। बाला साहब सैनिक है तो हमेशा कहते थे गद्दारों में लात मार के भगा दो, तो गद्दार अपने आप चले गए। ऐसे गद्दारों में पार्टी में जरूरत नहीं है। हमारे साथ शिवसेना है, संगठन है, समाज है। जैसे बाला साहब ठाकरे जी के शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन्होंने कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया था, पर आप तो जाके कांग्रेस के साथ जुड़ गए। आप तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को एक तरफ करके कांग्रेस की बोली बोलने लगे, और आज गद्दार कह रहे हैं किसी और को, जो कि आप जिन्हें लगा कि आप बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से विमुख हो गए तो आपको छोड़कर वो गए, और उनको आप गद्दार कह रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो आज शबनम जी पहले बोलने, फिर मैं आपका रुख करूंगी। जी शबनम जी रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे पहली चीज नेहा जी ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने कहा गद्दारों को लात मार के हटाओ, तो गद्दार उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी को कहा था कि हम इनके साथ कभी नहीं रहेंगे, लेकिन ये उनके साथ सरकार बनाते हैं। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से पलट काम करते हैं सरकार में रहकर, और फिर जब इनसे बगावत करते हैं कुछ नेता कि आप बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये उन्हें गद्दार कहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज गद्दार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि कौन विचारधारा से विमुख हुआ था सरकार सत्ता में रहने के लालच में, वो आप सभी को मालूम है। शिंदे साहब के गुट ने कहीं ना कहीं इसीलिए इनका साथ छोड़ा, क्योंकि एक तानाशाह राज चल रहा था बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के। ठीक है संजय जी, लोभी है, लालची है आप लोग, सत्ता के लोभी है, सत्ता के लोभी है, ये आरोप लग रहा है आप लोगों पे, और यही वजह रही कि आप लोगों ने अपने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया। और सर ये बीएमसी अभी चुनाव नजदीक है, कैसे करेंगे? नेहा जी सुन लीजिए, वो शांतिप्रिय। हम पार्टी से गठबंधन के सरकार बना रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से। ये पार्टी तोड़ सरकार बना रहे हैं। नहीं, सत्ता के लालची है, सत्ता के लालची विचारधारा के साथ समझौता कर लिया। सुन तो लीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? अडवाणी जी की उन्होंने इनका कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी एक सांसद कम था, चाहते हो तो 10 सांसद छोड़िए, पार्टी की बात करिए, तोड़कर सांसद पार्टी और बता रहे सामने मैं परचम लहरा रहा हूँ। देश आज बेरोजगारी है, भुखमरी है, आज 80 लाख लोगों को ये अनाज बांट रहे हैं। अब आप 80 करोड़ लोगों को जितने सवाल मैंने पूछे सर आपसे, संजय जी जवाब नहीं दिया आपने, आप घुमा लेते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। बेरोजगारी है, आज बेरोजगारी है, आज महंगाई बढ़ी हुई है, उससे का ध्यान सिर्फ संजय त्रिवेदी जी, संजय जी नहीं ऐसे नहीं ना, मुझे बताइए बीएमसी चुनाव नजदीक है, कैसे लड़ेगी आप? अगर आप कहते हैं जी हम ही असली शिवसेना है, कैसे लड़ेंगे चुनाव बताइए? हम तो लड़ेंगे चुनाव। कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा? चुनाव चिन्ह क्या रहेगा तब तक अगर क्लियर नहीं हो पाता? चुनाव आयोग, ईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई, एनसीबी सब तो ये कब्जे में किए हुए हैं। तो मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ ना, चुनाव आयोग को सिंबल फिल करने की जरूरत क्या थी? हाँ, बीएमसी चुनाव होता, वहाँ सिंधे जी अपनी पार्टी चुनाव लड़ाते तो शायद सिंबल सीट करने की बात समझ में आती। लेकिन अंधेरी इसमें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही थी, सिंधे से कोई मतलब नहीं था, तो वहाँ पे सिंबल सीट करने क्या मतलब चुनाव का? क्यों? चुनाव आयोग हुआ, सीबीआई, ईडी हुई, सब समझ लीजिए इनकी वो है, इनके अंदर में है सब। अब शिंदे गुट मना कर रहे हैं, अब शिंदे गुट कह रहा है कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, आप कैसे अध्यक्ष पद पर उद्धव ठाकरे को रखेंगे? अरे जनप्रतिनिधि थोड़ा चुनते हैं अध्यक्ष पद को,
हमारी प्रतिनिधि सभा चुनती है अध्यक्ष पद को, हमारे विधायक सांसद नहीं चुनते हैं। संविधान फिर पढ़ लीजिए आप भी, और कमल जी को सर आपका संविधान है, आप तो पढ़ लीजिए पहले ठीक से। हम क्या पढ़े, हम देश के संविधान पढ़ लेते हैं, इतना काफी हमारे लिए। आपका संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। आप बता दीजिए ना, आपके संविधान को पढ़े हुए नेता आपको छोड़ के चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, आप अपने संविधान की बात करते हैं। हमें मत पढ़ाइए सर, हमें संविधान का अपनी पार्टी के संविधान का पाठ मत पढ़ाइए। शबनम जी ये कहते हैं कि सिंबल क्यों सीज किया, जब सिंबल की दावेदारी दोनों गुट करती है तो कहीं ना कहीं न्याय संगत जजमेंट देने के लिए चुनाव आयोग सिंबल सीज करती है, ये नहीं जानना चाहिए। क्योंकि ये कहीं से भी बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे, तो इनके पार्टी में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए कि उसके साथ कितने पार्टी के नहीं सिंधे जी के 85 खड़ा कर रहे थे, कितने कार्यकर्ता है ये सिद्ध नहीं कर पाए, तो सिंबल तो सीज हो गए। क्योंकि अगर दोनों हमने शपथ दिए, तो सिंबल जब डॉक्यूमेंट आप पूरी तरीके से जो भी पक्ष सही डॉक्यूमेंट दे पाएगा और जो भारी पड़ेगा उसी को वो सिंबल मिलता। लेकिन अगर धनुष बाण आपके हाथ से चला जाता है संजय जी, कितना नुकसान होगा आप लोगों को बताइए बीएमसी चुनाव में? नहीं जाएगा, नहीं धनुष बाण नहीं जाएगा, देखिएगा हमने 23 लाख हमें शपथ पत्र दिए हैं। सर आप तो ये कह रहे थे नेता भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो सब चले गए, सब चले गए सर। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको संजो के रखिए, उनको रखिए अपने साथ। 50 होके एकदम ओके, जब 50 होके एकदम ओके चल रहा है, 50 होके बांटे जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? और ईडी पर लगी 25 विधायक ऐसे हैं, और जो सांसद साबित करिए ना सर, साबित करिए ना, पता कर लीजिए सबूत दीजिए ना, कार्रवाई चल रही, सबूत दीजिए ना उसके, आपने क्या किया क्या नहीं किया उसके सबूत दीजिए। बीजेपी ने क्या किया, 50 खोखे दिए, 100 खोखे दिए, कितने खोखे दिए, उसके भी सबूत दीजिए। कहने से क्या होता है सर? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा और वक्त नहीं दे पाऊंगी। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।